लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, स्वीकार कर ली, या हमें भगवान ने प्रार्थना का फल दे दिया, कार्य सिद्धि हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं। जब सामान खरीदते हैं तो सामान हाथ में लेते हैं और घर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने सामान खरीदा, उसके बदले में आपने धन दिया, तो आपको सामान मिलेगा। अब परमात्मा से आपने एक तरह का प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, हमारे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए। आप जब प्रार्थना कर रहे थे तब भगवान वहां थे या नहीं, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ये कैसे जानेंगे आप? इसको जानने का उपाय मैं बता देता हूँ। कहीं भी जाइए, घर में बैठ के करिए, मंदिर में जाके करिए, तीर्थ स्थान में जाके करिए, पहले आपको भगवान की अनुभूति करना है। अनुभूति करना है कि भगवान हमारे सन्मुख हैं, सामने हैं। या आप सीधे बोलिए, मैं भगवान के सन्मुख हूँ, भगवान हमारे सामने खड़े हैं, भगवान मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसे 5 बार 10 बार बोलिए। जब बोलेंगे तो आपको कुछ ही बार बोलने के बाद अनुभव होगा कि ईश्वर की ऊर्जा यहाँ व्याप्त हो गई, ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी। चाहे उसका छवि आ जाए, फोटो आ जाए, स्वरूप आ जाए, या ईश्वर का परमाणु आ जाए, आपके रोमांच हो जाए, या आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ठाकुर जी हमारे सामने हैं। तो उसकी व्यापकता, उसकी उपलब्धि, उसकी प्राकट्य हो गया वहां पे। उस समय आप प्रार्थना जो करेंगे वो आप नहीं करेंगे, आपके अंदर रहने वाली चेतना करेगी, आपके अंदर रहने वाली बोध स्वरूप करेगा वो प्रार्थना। ये निश्चय है, ये सत्य है, भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे उस समय। और ये निश्चय है, ये सत्य है कि आपको भी अनुभव होगा कि हाँ, भगवान ने मेरी बात सुन ली है। और ये भी अनुभव होगा कि भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, किए हैं या करेंगे। इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रार्थना का स्वरूप होना चाहिए, प्रार्थना का पूरा विवरण होना चाहिए, कैसे करना है हमें प्रार्थना। छोटी छोटी बातें हम लोग सीखते हैं। रोटी बनाना है तो ऐसे बनाना है, सब्जी बनाना है तो नमक मिर्च मसाला डालना है, पूरी बनाना है तो उसको तलना है, ज़्यादा तल जाए तो जल जाएगा। ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही प्रार्थना है, ऐसे ही साधना है। हर घटना इसी प्रकार से हर विषय में घट रहा है। अब आपके ऊपर है, आप कितना घट रहे हैं, कितना घटा रहे हैं। तो प्रार्थना आदि आपके अंतर चेतना का विषय है, बाह्य चेतना का नहीं। बाह्य चेतना में तो आप चंचलता में रहते हैं। अगर आपने चंचलता में प्रार्थना किया है तो उसका कहीं भी कोई स्थान नहीं है। प्रार्थना हमेशा अंतर मन, अंतर चेतना से करना चाहिए, और वह अंतर चेतना तभी आपका साक्षी बनेगा जब आप भगवान को साक्षी करके प्रार्थना करें, भगवान को सन्मुख करके प्रार्थना करेंगे। जब सन्मुख करेंगे तो अनुभव में आएंगे, जब अनुभव में आएंगे तो सुनने वाले ही राम और सुनाने वाले आत्मा राम, दोनों ही एक दूसरे के सामने होंगे, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होंगे। वहाँ हर चीज़ पूरी होनी शुरू हो जाती है। प्रार्थना का ये स्वरूप अपनाइए
इसी में बहुत सारे कार्य हैं आपके सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिप्लाई भी करते हैं, कोई संदेह नहीं है। आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। गुरु कृपा आशीर्वाद।